जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सुजीत निषाद पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में हमने आज हेडिंग रखा है विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत यहाँ से टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से टेट और सुपर टेट के लिए बहुत पूछता है। टेट और सुपर टेट के लिए और टेट और सी टेट के लिए यहाँ से हर बार प्रश्न बना है, हर साल पूछता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग 60 स्क्रीन ले लीजिए। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हर साल टेट में पूछा है, हर साल सी टेट में यहाँ से प्रश्न बने हैं। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग 60 स्क्रीन ले लीजिए। हाँ देखो, पहले जानते हैं विकास क्या है। विकास के सिद्धांत लेते, पहले आपको पता होना चाहिए विकास क्या है। विकास है किसी व्यक्ति में या किसी प्राणी में आकृति, आदत, क्षमता या किसी विशेषता का जन्म होना या उत्पन्न होना जो पहले मौजूद न हो, मतलब जो पहले न हो, उसे कहते हैं विकास। फिर से समझो, विकास किसी प्राणी में आकृति, आदत, क्षमता या किसी विशेषता का जन्म होना जो उनमें, मतलब प्राणी में पहले मौजूद ना हो, उसी को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत यहाँ से प्रश्न हर साल पूछा है, टेट और सी टेट के लिए। तो देखो, विकास के सिद्धांत, ये सारे विकास के सिद्धांत हैं। एक एक विकास के सिद्धांत को अच्छे से समझेंगे, बस आप धैर्य रखना, निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा। विकास के सिद्धांत, तो पहला विकास के सिद्धांत में निरंतरता का सिद्धांत। पहला क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत मतलब होता है विकास आजीवन चलता है। विकास कब तक चलता है? विकास आजीवन चलता है, मतलब जब तक बच्चा जन्म लेता है और जब तक मृत्यु उसका नहीं हो जाता है, तब तक उसके अंदर कुछ न कुछ विकास होता रहता है। निरंतरता का सिद्धांत मतलब विकास आजीवन चलता है। दूसरा देखो, दूसरा है असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत होता है विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। असमान गति का सिद्धांत का मतलब होता है विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। तीसरा सिद्धांत क्या है? अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत होता है विकास के किसी एक पक्ष में। अंतः संबंध का विकास का मतलब होता है, या इस तरह समझो, विकास मान लो हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में जो विकास होगा पूरे शरीर का विकास होगा, न कि एक हाथ बड़ा हो जाए एक हाथ छोटा ही रहे, एक पैर बड़ा हो जाए एक पैर छोटा ही रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। विकास जो होगा तो पूरे शरीर को होगा। ठीक, विकास अंतः संबंध का सिद्धांत है, मतलब विकास पूरे शरीर, क्योंकि अगर मेरा शरीर विकास हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पूरे शरीर बढ़ेगा। मोटा रहा तो पूरे शरीर मोटाएगा, ना कि एक हाथ मोटाई जाए एक पैर में, ऐसा नहीं है। क्योंकि विकास जो है ये पूरे शरीर जो है आपस में जुड़े हैं, इसलिए पूरे शरीर का विकास होगा। अगला है व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत मतलब है विकास की दर हमें, देखो एक मिनट, व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत हम लोग अच्छे समझते हैं। क्या है? विकास की दर दो बालकों में एक जैसी नहीं होती। क्या है? व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत का मतलब होता है विकास की दर दो बालकों में एक जैसी नहीं होती है, चाहे वह क्यों ही जुड़वा बच्चे न हो। मतलब
आप देखें कि जितने भी भाई बहन हो या जो भी हो, विकास सबका एक समान नहीं होता, उनमें कुछ न कुछ अंतर जरूर रहेगा, चाहे वह दोनों जुड़वा भाई बहन के ना हो। विकास सब में अलग अलग होता है। व्यक्तित्व भी होता है, मतलब उनका सोच कुछ अलग होगा, विचार कुछ अलग होगा, रहन सहन कुछ अलग होगा। मतलब व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत मतलब होता है विकास हमेशा अलग अलग होता है, चाहे वह क्यों जुड़वा बच्चे ही ना हो। अगला है 5वां सिद्धांत। अगला है सिरोन्मुखी या सिफ्लोकाउंडल विकास का सिद्धांत। चाहे का सिरोमुखी कहिए, चाहे सिफ्लोकाउंडल विकास का सिद्धांत। इसका मतलब है कि जो विकास होता है बालक में, बालक का विकास जो होता है सिर से, किधर से, सिर से पैर की ओर होता है। किधर होता है? सिर से पैर की ओर होता है। ठीक। अगला है समीप से दूर या इसे कहेंगे केंद्र से बाहर की ओर विकास का सिद्धांत। 6वां विकास के सिद्धांत में समीप से दूर कहिए, चाहे केंद्र से बाहर की ओर विकास का। इसका मतलब है विकास जो होता है पहले केंद्र की ओर होगा, समीप की ओर होगा, उसके बाद बाहर की ओर होगा। पहले विकास केंद्र के भाग होता है, यानी पहले शरीर का अंदर का विकास होगा, फिर बाहर का विकास होगा। इसका मतलब यह है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण मतलब जो भी होगा उसमें एकीकरण का सिद्धांत होगा। अगला है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत या चक्राकार। 8वां क्या है? वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत या चक्राकार। इसका मतलब होता है विकास अपना चरम प्राप्त, विकास जो जहाँ तक होता है, विकास अपना चरम प्राप्त करने के बाद वहाँ से ढलने शुरू हो जाता है। विकास अब मतलब जहाँ तक उसका विकास होता है, जहाँ तक होना है वहाँ तो जहाँ तक विकास होता है वहाँ तक होगा, फिर उसके बाद वहाँ से क्या होने लगता है? ढलना शुरू हो जाता है। उसी को कहते हैं चक्राकार। मतलब विकास का जो चक्कर होता है, चक्कर के साथ अपना ढलना शुरू हो जाता है, उसी के कहते हैं वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत या चक्राकार। अगला है 9वां है, देखो, वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत। आस्ते से समझते हैं इस बात को। जो क्या है वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत। क्या इसका मतलब है? विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का मिलता जुलता है। दोनों का क्या है? मतलब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का मिलता जुलता भाग है। वंशानुक्रम मतलब वंश से और वातावरण से दोनों मिलता जुलता भाग है, या दोनों की अंतःक्रिया, अंतः सिद्धांत या अंतःक्रिया का परिणाम है। क्या है? अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला देखो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, इसका मतलब होता है कि पहले विकास आपका सरल होगा, उसके बाद कठिन होगा। जैसे बीज और पौधे, मतलब पहले हम अगर पेड़ लगाएं तो पहले उसका बीज कैसे होगा? छोटा से, फिर वही एक समय बाद क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है। मतलब सरल से कठिन की ओर, जटिल की ओर, कठिन नहीं जटिल, सरल से जटिल की ओर होता है। इसका मतलब यही है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, मतलब सरल से जटिल की ओर। जैसे बीज है पौधे का, छोट से लगाएंगे, कुछ समय बाद वह एकदम विशाल हो जाता है, जटिल हो जाता है, उसी कहते हैं। अगला है समान प्रतिदर्श नमूने या मॉडल का सिद्धांत। समान प्रतिदर्श नमूने या मॉडल का सिद्धांत का मतलब होता है विकास का प्रारूप दुनिया का सभी बच्चों में एक ही जैसा होता है। इसका मतलब है समान प्रतिदर्श नमूने या मॉडल का सिद्धांत मतलब होता है, ध्यान सुनना इसका, विकास का जो प्रारूप है दुनिया के सभी बच्चों में एक जैसा होता है। जैसे सभी
सभी बच्चों में पहले क्या आते हैं? दूध के दांत, दूध के दांत के बाद ही स्थायी दांत आते हैं। सभी बच्चे में पहले क्या आएंगे? दूध के दांत, दूध के दांत आने के बाद ही स्थायी दांत आते हैं। इसका मतलब यही है। अगला है निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत होता है विकास का क्रम दुनिया के सभी बच्चों में एक जैसा है। निश्चित क्रम का सिद्धांत मतलब होता है निश्चित क्रम का सिद्धांत का मतलब होता है, ध्यान सुने, निश्चित क्रम के सिद्धांत मतलब होता है विकास का क्रम दुनिया के सभी बच्चों में एक जैसा होता है। ठीक, कि वह बढ़ेगा, मोटाएगा, तभी आगे जाएगा। तो विकास का क्रम एक जैसा होता है, निश्चित होता है। अगला है विलोमिता का सिद्धांत। क्या? विलोमिता, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विलोमिता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्ते से समझते हैं इसको, बहुत ठहर के समझेंगे। विलोमिता का सिद्धांत बहुत आस्ते से समझेंगे, ठहर के। देखो क्या होता है, होता यह है कि विकास का क्रम या उसकी दिशा निश्चित नहीं हो। विकास का क्रम या उसकी दिशा विपरीत नहीं होती। अविलोमिता का सिद्धांत मतलब होता है विकास का क्रम या उसकी दिशा विपरीत, क्या? विपरीत नहीं होती है। क्या नहीं होती है? विकास का क्रम या उसकी दिशा जो होती है विपरीत नहीं होती है। जैसे समझो, किसी बच्चे में किशोरावस्था आने के बाद क्या वह शैशवावस्था में जाएगा? कभी नहीं। जैसे मैं हूँ, आज मैं 20 साल का हूँ, क्या 20 साल बाद हम फिर से 4 साल 5 साल हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं संभव है ना। वही, इसी का मतलब यही अविलोमिता का सिद्धांत, मतलब एक बार जवान हो गया फिर उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे हम आज 20 साल के हैं तो 20 साल के बाद फिर हम क्या 5 साल हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। आप जैसे आप भी हमारे साथी हैं, 15 साल 20 साल 25 साल के हैं, तो 25 साल के बाद क्या फिर आप 5 साल के होंगे? नहीं होंगे ना। इसी को कहेंगे अविलोमिता का सिद्धांत, मतलब एक बार जो विकास हो गया वह होएगा, फिर दोबारा लौट कर वापस नहीं आने वाला, इसका मतलब। अगला है भविष्यवाणी विकास का सिद्धांत। चाहिए कहीं भविष्यवाणी विकास का सिद्धांत या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत। भविष्यवाणी का सिद्धांत या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत। विकास का क्रम पहले से निश्चित है, इसलिए इसकी दिशा उल्टी नहीं होती। इसका मतलब होता है विकास का जो क्रम है पहले से निश्चित है, इसलिए इसे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद दूध के दांत आएगा, ये तो निश्चित है, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अब पैदा होगी बा, अब एक अंदर का हुआ है दूध के दांत। जैसे बड़ा होगी बा 14-15 साल, तो मतलब बच्चों में, लड़कों में दाढ़ी आना निश्चित है, तो हम लोग अनुमान लगाएंगे, भविष्यवाणी कहेंगे तो ये बड़ा हो रहा है, अब इसके अंदर दाढ़ी आएगा, मोछ आएंगे, बाल उगेंगे। बड़ा होगा, किशोरावस्था है तो उसका लिंग बढ़ेगा, यौन शक्ति बढ़ेगा। यह सब इसी को कहेंगे भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत, पहले से जो निर्भर होता है। ठीक, तो यहाँ से मैं यहाँ इसको समाप्त करता हूँ। कल हम लोग पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले लक्षण पढ़ेंगे। आज मैं उम्मीद करता हूँ जो पढ़ाया हूँ मेरे बात समझ में आया है। अगर समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, मुझे भी सपोर्ट करिए, मैं भी थोड़ा चैनल मेरा सब्सक्राइब हो जाए, सपोर्ट हो जाए। ठीक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। जो भी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, टेट और सुपर टेट, उन सब के लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा एग्ज़ाम में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं डेली पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। हाँ, जो अगर मुझे पढ़ाने में कमी आ रही है, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे सुझाव दीजिए, मैं अपना उसको दूर करूँ। क्या पढ़ाने में मेरा दिक्कत हो रहा है, आप मुझ में क्या कमी है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर कमेंट करना कि यह चीज़ कमी है, इसे आप दूर करिए। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। टेट और सुपर टेट और सीटेट आप पास करेंगे।
डेली आप मेरे चैनल से बने रहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाई गई हर बात आपको समझ में आया है। तो इसी बात पर मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद, थैंक्स मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।